नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि उन्हें पवन सिंह कितना टक्कर दे रहे हैं, इसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भोजपुरी स्टार लड़े या कोई मैदान में आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। नवजोत सिंह सिद्धू ने जायसवाल को भारत का अगला सुपरस्टार करार दिया है। सिद्धू ने कहा वो वास्तव में अच्छा लग रहा था और शानदार स्ट्रोक लगाए। उनकी पारी की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने क्रीज पर समय बिताया, जिससे उन्हें मदद मिली। मैं कहता रहा हूं कि इस खिलाड़ी को कोई समस्या नहीं है, वह ब्रायन लारा और माइकल स्टेलर की तरह खेलता है, जो गेंद का स्वाभाविक स्ट्राइकर थे। जायसवाल उन्हीं की तरह खेलते हैं। शिक्षा विभाग के प्रमुख के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पटना स्थित उनके सरकारी आवास को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। गुस्साए छात्र छात्रा के पाठक गो बैक के नारे लगा रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्राओं को जबरन वहां से हटा दिया। छात्रों में के पाठक के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की। अभिषेक बनर्जी ने आईटी रेड का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। बेहाला फ्लाइंग क्लब में ट्रायल के दौरान हेलीकॉप्टर को काफी देर तक रोककर आईटी अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि तृणमूल नेता ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर में कुछ भी नहीं मिला है। बिहार के जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कुछ भी खा सकते हैं, मछली, सुअर, घोड़ा या हाथी, लेकिन आपने इसका दिखावा करके उन लोगों की संवेदनाओं को आहत किया है जब लोग तपस्या कर रहे हैं। वहीं अब राजनाथ सिंह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि वो खुद मजबूरी में ऐसा बोल रहे हैं। पंजाब किंग्स की सह मालकिन प्रीति जिंटा की तरफ से रोहित शर्मा को नीलामी में खरीदने पर सफाई आई है। प्रीति जिंटा के बारे में खबर आई थी कि जिसमें उन्होंने प्रसारणकर्ता से बातचीत में कहा था कि रोहित शर्मा को खरीदने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगी। हालांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की तरफ से सफाई आई है कि उन्होंने प्रसारणकर्ता से इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी संविधान बदलने वाले बयान को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो संविधान बदलने की कोशिश करेगा, जनता उसकी आंख निकाल लेगी। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक स्ट्रैटेजिक डील हुई है। टेस्ला ने अपनी कारों के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर चिप्स खरीदने के लिए एक डील की है। यह डील इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को टॉप ग्लोबल क्लाइंट के लिए विश्वसनीय सप्लायर के रूप में स्थापित करेगा। बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया है। रोहिणी ने कहा कि अभी उनके पिता की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि उनके पापा मैदान में आ गए तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कंबोडिया में भारत की राजदूत देवयानी खोब्रागडे अपने नए रूप को लेकर चर्चाओं में हैं। दरअसल कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देवयानी की एक तस्वीर साझा की है। इन तस्वीरों में वे पारंपरिक परिधानों को पहने हुए खमेर अप्सरा के रूप में दिख रही हैं। बता दें कि कंबोडिया में सबसे बड़ा पारंपरिक त्योहार खमेर नव वर्ष मनाया जा रहा है। इसे देखते हुए देवयानी खोब्रागडे ने खमेर अप्सरा की वेशभूषा में लोगों को शुभकामनाएं दी। बिहार में शिक्षा विभाग और राज्यपाल के बीच तकरार की खबर लगातार सुर्खियां बन रही है। सोमवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को राजभवन में तलब किया गया था। सोमवार सुबह 10 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के सामने के पाठक को तलब करते हुए चैम्बर में मौजूद होने को कहा गया था। के पाठक ने अब राज्यपाल के बुलावे को भी तरजीह नहीं दी है। इसके बाद से सियासी पारा चढ़ चुका है। कई दिनों के बाद इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष आखिरकार भड़क ही गया। इस दौरान महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को कुछ ऐसा दिख गया कि वह इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। वे सोशल मीडिया पर इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि भारत को भी हमला करने वाले शस्त्रों के साथ ही आयरन क्लेड डिफेंस जैसे सिस्टम को विकसित करना चाहिए।
सारण संसदीय क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने रविवार की शाम सोनपुर नगर पंचायत में विभिन्न मोहल्लों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी से अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। रोहिणी आचार्य जहां पहुंची, बड़ी संख्या में खड़ी महिलाओं ने उनका स्वागत किया। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सुबह करीब 4:55 बजे 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के घर पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और मामले की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच में 10 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इस बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी सलमान के लिए आवाज उठाई है। अवध बिहारी चौधरी को सिवान से आरजेडी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल दे दिया है। बता दें, सिवान सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से प्रदेश की हर सीट पर भारी बहुमत से कमल खिलाने का आह्वान किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विगत 10 सालों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कामों और योजनाओं को रेखांकित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से जारी घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई है, जिसे लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। सोमवार को बयान जारी कर प्रशांत किशोर ने कहा कि पहली कलम से ही 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी की अज्ञानता देखिए, कैसे आंखों में धूल झोंक रहे हैं। प्रदेश के लोगों को उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में शांति, स्थिरता और मजबूत विदेश नीति की वकालत की है। उन्होंने दावा किया कि भारत में एक स्थिर सरकार ही मौजूदा वैश्विक हालातों के बीच देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे ले जा सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के नवादा जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मगही में भाषण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण और परिवारवाद लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है। देश का चुनाव देश फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच होने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की। साथ ही ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए इजरायली जहाज पर सवार 17 भारतीय नागरिकों की रिहाई की मांग की। फोन पर बातचीत के दौरान जयशंकर ने ईरान इजरायल के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर तनाव से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड पर ताराजीवर, परमजीवर और रुन्नी सैदपुर स्टेशन के बीच 14,006 डाउन लिच्छवी एक्सप्रेस के ट्रैक्टर से रविवार की रात टकरा गई। ट्रैक्टर को ट्रेन की चपेट में आता देख चालक गाड़ी से कूद पड़ा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में धोनी ने जो करिश्मा किया, उसने फैंस को यादों के सागर में गोते लगाने का मौका दे दिया। बता दें कि धोनी ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ 4 गेंद खेली और लगातार 3 छक्के लगाते हुए कुल 20 रन बनाए। तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी शुरू करेंगे। राजद ने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात की गई है। गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की भी बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री और गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने यह दावा करके विवाद पैदा कर दिया कि तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे, यहां तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे कर दी थी। एनडीए के जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार के पक्ष में सीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम नीतीश शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। सीएम के शेखपुरा पहुंचते ही एनडीए कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र जारी किए। इस दौरान आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा दावा किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने और उन्हें मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने की बात कही गई है। राहुल अपने हेलीकॉप्टर से नीलगिरी पहुंचे ही थे कि चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी वहां पहुंच गए और हेलीकॉप्टर की जांच में जुट गए। राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार के लिए केरल के वायनाड रवाना होने ही वाले थे, तभी चुनाव अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान अधिकारियों को कुछ बरामद नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब देने को कहा। अगस्त में मामले की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष को राहत मिली है। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत बड़ी खबर है। अधिक बिजली बिल आने की समस्या अब जल्द दूर हो जाएगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा समस्या के समाधान का प्रयास शुरू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ताओं को विभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त बिल की प्रति दी जाएगी। मीटर रीडिंग की क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी। विद्युत वितरण खंडवार बिल निकालने और उसे उपभोक्ताओं के यहां पहुंचाने की जिम्मेदारी कर्मचारियों को दी गई है। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में निवेशकों की बिकवाली के चलते भारतीय बाजार तेज गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अति श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि के पाठक की कार्यशैली आपको कैसी लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।